बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं सरकार कर रही और सब कुछ ठीक कर रही है। कांग्रेस को लेके क्या विचार है, क्या दिक्कत है जो कांग्रेस की वापसी नहीं चाहते हैं? कांग्रेस तो समस्या ही परे है। मजदूर को मजदूरी मिले, महंगाई कम हो, रोजगार मिले। जरूरत है। हाँ, रोजगार मिलना चाहिए। आम आदमी है ना, भटकता फिर रहा है। सरकार सब कुछ तो सुविधाएं दे रही है, अब कितना देगी सरकार? क्या घर घर आके नौकरी पकड़ा है? जब कांग्रेस सरकार आएगी ना तो बीजेपी की पोल खुलेंगी फिर। मोदी जी के नाम पे वोट है। मोदी जी यहाँ पे आदमी को भी खड़ा नहीं करेंगे ना, गधे को भी खड़ा कर देंगे, वो भी जीतेगा। आप मोदी के काम से खुश हैं इसलिए बीजेपी आपको अच्छी लगती है? शिवराज सिंह का काम अच्छा नहीं लगता? शिवराज सिंह बेकार। आप क्या 20 सालों में शिवराज सिंह चौहान के काम से खुश नहीं है क्या? देखो, काम चल रहे हैं, सब हवा में चल रहे हैं। वो तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, करना कुछ नहीं है उनको। चुनाव से पहले वोट घोषणा है और चुनाव होने के बाद कुछ नहीं है। अब जो तुम हजार रुपए डाल रहे हो हर लेडीज के खाते में, महीने का कितना करोड़ रुपए तुम दे रहे हो? जो कहाँ से आ रहा है पैसा? ये भी तो तुम सरकारी खजाने में से ही डाल रहे हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। माहौल 2024 चुनाव को लेकर भी यहाँ के लोगों की राय लेंगे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश का चुनाव सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों की साख का है। क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है और धोखेबाज की सरकार है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को जिस तरीके से गिराया गया उस तरीके पर शिवराज सिंह चौहान सवालों के घेरे में है। वहीं शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी मजबूत है और एक बार फिर से वापसी करेगी। ये लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में भाषणबाजी बताते हैं ज़्यादा है, काम ज़मीनी स्तर पर रोजगार को लेकर कम बताया जाता है। काम भी हो रहा है, काम हो रहा है, ऐसा नहीं है, पर भाषणबाजी तो ये है कि राजनीति की है, तो होते ही रहता है भाषणबाजी तो। पर आप कैसे देख रहे हैं? आप बेहतरीन देख रहे हैं काम? कांग्रेस को लेकर क्या देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि सरकार तो हमारी बन गई थी, लेकिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायकों को लेकर इधर उधर नहीं होते तो आज एमपी में हमारी सरकार थी। सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आप फिलहाल 2023 में जो चुनाव हैं मध्य प्रदेश में, क्या बीजेपी की वापसी चाहते हैं? नहीं, चाहते तो हैं, अब वैसा हो ना हो वो कह नहीं सकते, पर कम से कम वो वापसी तो होगी। आपकी नज़र में शिवराज सिंह चौहान की वापसी होनी चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है साहब? धर्मवीर राजपूत। धर्मवीर राजपूत। आप भी ये गाड़ी चलाते हैं? हाँ। क्या माहौल, सबसे पहले काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा तो मद्दा चल रहा है, क्यों बरसात का सीजन है। गाड़ी वालों को काम धंधा बहुत कम चल रहा है। मतलब सीजन की वजह से काम पिटा हुआ है, वैसे काम है? हाँ, वैसे तो काम। आप सरकार का काम कैसे देख रहे हैं? सरकार, आपको लगता है ज़मीनी स्तर पर जो आम जन जब वोट डालते हैं तो जो मुद्दे उनके मन में होते हैं जिस सरकार से कि यही सरकार आए तो हमें ये चीज़ों की सुविधाएं हों, वो ज़मीनी स्तर की सुविधाओं से आप कितने मतलब खुशी हैं? सब तरह से सरकार से संतुष्ट है। केवल पढ़े लिखे रोजगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं सरकार कर रही और सब कुछ ठीक कर रही है। आप रोजगार को लेकर सरकार के दावे पर थोड़ा सवाल उठा रहे हैं, आपको लग रहा है रोजगार नहीं है? हाँ, सरकारी नौकरियां ख़त्म, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई कंपनियों में कोई रोजगार नहीं है। कंपनियों में जैसे एक कंपनी में 500 लोग लेते थे, आज 50 लोग ही लिए जा रहे हैं। आपका काम कैसे चल रहा है? आप भी गाड़ी चलाते हैं? काम बढ़िया चल रहा है। काम बढ़िया चल रहा है। सरकार से कितना खुश हैं? सरकार से बहुत खुश हैं, 20 साल हो गए बीजेपी सरकार को वोट देते हुए। हाँ, शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व अच्छा लगता है, उनका काम बहुत अच्छा है। कांग्रेस को लेके क्या विचार है, क्या दिक्कत है जो कांग्रेस की वापसी नहीं चाहते हैं? कांग्रेस तो समस्या ही परे है। समझ से परे है। एक तो चेहरे ही अच्छे नहीं है उसमें यार। कमलनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हैं, बहुत बेकार लगता है मुझे। आप साहब कौन सी सरकार आपको बेहतरीन लगती है? मध्य प्रदेश का लिहाज आप कैसा देख रहे हैं? सत्ता परिवर्तन देख रहे हैं या लगता है कि नहीं दोबारा मौका मिलना चाहिए? कोई भी सरकार आए भाई साहब जी, एक तो मजदूर को क्या चाहिए? मजदूर के केवल दो ही मुद्दा होते हैं। मजदूर को मजदूरी मिले, महंगाई कम हो, रोजगार मिले। जरूरत है। हाँ, रोजगार मिलना चाहिए। आम आदमी है ना, भटकता फिर रहा है, कोई मजदूरी नहीं है, कोई मजदूरी है ही नहीं है। सब मजदूरी है यार, कहाँ मजदूरी नहीं? अरे काय के लिए यार ऐसे? उस लायक हो तो मजदूरी लायक यार। ये देखो आज जे कहें हम बेरोजगार है, कैसे बेरोजगार है? माइक लेके खड़े हैं, वो देखो कैमरा लेके खड़े हैं। अब सबका पैमाना एक जैसा नहीं हो सकता, करना पड़ेगा अपन को। आप क्या देख रहे हैं? आप मंत्री कामकाज से लिहाज से हल्की मान रहे हैं? महंगाई कम हो और रोजगार मिले, बस आम आदमी आपके को ये दो मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी हाँ,
और तो खूब सरकार ध्यान दे रही है बीजेपी, लेकिन इन्हीं दो मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, बेरोजगारी और रोजगारी। महंगाई कम करे, रोजगार दे। जो आदमी घूम रहे हैं, चलो जिन पर घोड़ी घोड़ा है, मोटर मालिक है, चलो उनका रोजगार चल रहा है। मजदूर क्या करे यार, जहाँ के 400 रुपये होते हैं बोले कि हम 300 ही देंगे, तो बेचारा वो बुढ़ नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरा आया वो लेके चला गया, एक तो खड़ा रह गया। वो एजुकेशन लेंगे, अपने आप कमाएंगे। अपन पढ़े नहीं है, इधर बैठ रहे हैं उधर बैठ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सरकार को दोष दे रहे हैं, कमा अपन नहीं रहे यार। सरकार सब कुछ तो सुविधाएं दे रही है, अब कितना देगी सरकार? क्या घर घर आके नौकरी पकड़ा है? आपको लगता है जो पढ़ा लिखा है उसके पास वो सब कर रहे हैं भाई साहब, अनपढ़ गंवार पढ़ा लिखा सब कुछ ना कुछ कर रहा है अपना घर चलाने के लिए। बेरोजगार है कहाँ से? 40 रुपया की पुड़िया खा लेते, दिन में 4 पुड़िया खा लेते, 200 रुपया की। बेरोजगार है, काम करना नहीं है। अभी आप देखना 1 घंटे बाद जुआ खेलेंगे, ताश चलता ताश। जो बेरोजगार है, काहे के बेरोजगार है? कहने को बेरोजगार है, कोई बेरोजगार नहीं है। मानसिकता हो गई है लोगों की बेरोजगार। मेरे पास इनके लिए काम है, इनसे पूछना इनको आता क्या? पहले ये बता, कंप्यूटर चलाना जानते हो? कंप्यूटर कहाँ से चलाएंगे? गाड़ी सही कर लेते हो? भैंस का गोबर फेंक लोगे? भैंसे बनेंगे 25, 10,000, 15,000 रुपया महीना मिलेंगे इनको। कर लेंगे? पूछना क्या जानते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ 15-20 रुपये मिले हमें, काम कुछ नहीं करना। अच्छा, मतलब उन्होंने कहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, सरकार में नौकरियां नहीं है। आप इस बात से तो नौकरियों पर क्यों डिपेंड करते हैं? अपने आप पे डिपेंड करो ना, आप नौकरी देने वाले बनो ना। होटल है 20 साल पहले 100 रुपये फुट में रेट खरीदा गया था, आज ये कम 10,000 रुपये फुट में है। कहा महंगाई बढ़ी तो ये भी तो बढ़ गई, मकान है, संपत्ति सब बढ़ा है, सब बढ़ा है। महंगाई के साथ आमदनी बढ़ी है, आमदनी सारी बढ़ी है। क्या लगता है? क्या चाहे बीजेपी को हो जाए चाहे कांग्रेस को हो जाए, आप दोनों ही सरकार से खुश नहीं है? कोई सरकार पसंद है ही नहीं। आपको लगता है ये सरकारें बन तो जाती हैं लेकिन जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं करते, उससे अपने पेट भरते हैं। बताओ, नीचे पार्षद से लेके चाहे ऊपर मंत्री बैठाओ, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे अपना केंद्र का मंत्री हो, चाहे कोई हो, सब अपने पेट भरते हैं। कोई भी जनता के बारे में कोई तो कहती है पेट भरने वाला काम कांग्रेस करती है, हमारा तो मजबूत है। सबका सिस्टम सर वैसा ही है। चाहे बीजेपी की सरकार अभी जब कांग्रेस सरकार आएगी ना, तो बीजेपी की पोल खुलेंगी, फिर बीजेपी को फुल भी खुलेंगी। जो सत्ता में रहता है हाँ, तो बस जब जो सत्ता में रहता है उसका नहीं खुलता। क्यों भाई साहब? जनता मोदी को देख के वोट दे रही है, वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं ना। मोदी जी जो व्यापक घोटाला हुआ था ना अभी, अपना क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान का, अब वो ढक गया। और जो अगर कमलनाथ की सरकार आ गई तो ये खुल जाएगा पूरा। मोदी जी आपस में ही लड़ेंगे, किसी को नहीं लड़ेंगे, चिंता मत करो। अरे कोई नहीं लड़ेगा भैया, ऐसे न चलम पीने वाले कोई है यहाँ पर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं भैया। गलत वाला मोदी जी तो मोदी जी के नाम पे वोट है। मोदी जी यहाँ पे आदमी को भी खड़ा नहीं करेंगे ना, गधे को भी खड़ा कर देंगे, वो भी जीतेगा। तो सब मोदी जी को के नाम पे वोट डालेंगे आप? हाँ, शिवराज सिंह चौहान के नाम पे किसी को नहीं, हम तो मोदी को वोट देते हैं। मतलब बीजेपी को बतौर बेहतरीन मानते हैं, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। आपकी नज़र में साहब बीजेपी सरकार का काम कैसा लगा 5 साल में? अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आप चाहते हैं वापसी होनी चाहिए? बीजेपी तो आएगी, खैर बीजेपी को कोई नहीं रोक रहा। मर्जी का मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये गरीब बहुत परेशान। ये शिवराज सिंह कभी गरीब को देख रहे नहीं। जो जोगी काम कर रहा है ना यूपी के अंदर, वो शिवराज सिंह नहीं कर रहा। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, बीजेपी मोदी मेरे लिए बहुत बड़ी है। मोदी जो कर रहा है वो शिवराज सिंह नहीं कर रहा है। आप मोदी के काम से खुश हैं, इसलिए बीजेपी आपको अच्छी लगती है? शिवराज सिंह का काम अच्छा नहीं लगता? शिवराज सिंह बेकार है। शिवराज सिंह बेकार। अरे मामा कह के क्या लगता है अब बीजेपी के जो आला नेतृत्व है, ऊंचे पद पे जो है, उनको क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए? मुख्यमंत्री का चेहरा किसी और को मौका मिलना, सीएम का बदलना चाहिए, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए। देखो काम चल रहे हैं, सब हवा में चल रहे हैं। वो तो कहने का मतलब ये है, वो मजबूती से काम नहीं है सिर्फ वो अब चुनाव आ गया, अब फलानी योजना ढिकानी योजना, 5 रुपए में थाली भी चालू हो गई, रथ यात्रा 10 वाली थाली 5 में कर दी। अब क्या इन चीज़ों का मतलब क्या है? अच्छा, 1000 रुपये जो हर महिलाओं के खाते में डालने की बात हो रही है, ये आप चुनावी पैंतरा मान रहे हैं? बिल्कुल है। अभी तक क्यों नहीं आया? चुनाव से पहले ही आता है। पहले भी तो तुम दे सकते थे, जब सरकार भाई बैन तो तुम्हारी वो पहले से ही है, कभी बैन बनी है चुनाव के टाइम पे आते ही। आपको लगता है चुनाव से पहले स्कीमें निकलती हैं और चुनाव के बाद रुकती हैं, खत्म हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं, बंद हो जाती बंद होती हैं। कोई भी सरकार आ जाए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, करना कुछ नहीं है उनको। चुनाव से पहले वोट घोषणा है और चुनाव होने के बाद कुछ नहीं है। चुनाव से पहले स्कीमें बहुत है, चुनाव के बाद नहीं। कोई जब कांग्रेस की सरकार बनी, उनने कहा हमारे पास साहब बजट नहीं है, बजट नहीं था। अब जो तुम 1000 रुपये डाल रहे हो हर
लेडीज के खाते में महीने का कितना करोड़ रुपए तुम दे रहे हो? जो कहाँ से आ रहा है पैसा? ये भी तो तुम सरकारी खजाने में से ही डाल रहे हो ना। आपको क्या लगता है महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डालना सही है गलत? अरे काय के लिए डाल रहे हो तुम? क्यों डाल रहे हो? यहाँ दवाइयाँ महंगी कर दी, जेब तो आदमी की खाली हो रही है ना। महंगाई कम करते 1000 रुपए डालने के बजाय, आप ये कह रहे हैं? भाई जो मेन चीज़ें हैं, घर के सिलेंडर हैं, राशन पानी है, दवाइयाँ हैं, जो आम आदमी की चीज़ है, इनको सस्ता करो ना। 1000 रुपए डालने से हो क्या रहा है? केवल आदमी को चूतिया बनाना है भाई, 1000 रुपए डालना तो क्या 1000 रुपए डालने से आदमी केवल चूतिया बनाना है, उनको बहकाना है लेडीजों को, और कुछ नहीं है। महंगाई कम करो ना वो चीज़ को, सिलेंडर सस्ता कर दो। आप अगर इतने बड़े मामा भांजे बन रहे हो तो उसका क्या नाम है, आप महंगाई कम कर दो ना, उसको सिलेंडर सस्ता कर दो। शक्कर आज 42-43 रुपये मिल रही है, शक्कर अपनी 20 रुपये भी हो सकती है। जो बाहर की चीज़ है नहीं 30 कर दो, क्योंकि इन चीज़ों में नहीं हो सकता। जो आपको दिखाना है कि अकाउंट में मैंने उस बहन को पैसे दे दिए, इसको डाल दिए, उससे क्या हो रहा है? आपने दिए 500 को 50,000 गा दिए कि 50,000 लोगों को मैंने पैसा दिया। मतलब 1000 रुपए की स्कीम है, कुछ लोगों तक पहुंचती है और वो लाखों में गिनी जाती है।